ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से नारी सशक्तिकरण सम्मान दिया जाएगा। गौमूत्र खरीदी के लिए भी राज्य में गठित की जाएगी तकनीकी समिति। मनरेगा के तहत श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी में 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई। सुकमा जिले में 1 लाख रुपए के इनामी सहित 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। और कबीरधाम जिले में आज भोरमदेव महोत्सव का शुभारंभ पारंपरिक आदिवासी बैगा लोक नृत्य से हुआ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से नारी सशक्तिकरण सम्मान की घोषणा की है। बेमेतरा जिले में आयोजित अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल राज्य स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को यह सम्मान दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बेमेतरा के संबलपुर को नगर पंचायत बनाने और वहां सामुदायिक भवन बनाने के लिए 50 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इधर रायपुर में आयोजित एक बैठक में मुख्यमंत्री ने गौमूत्र की खरीदी के लिए एक तकनीकी समिति गठित करने की बात कही है। यह समिति गौमूत्र खरीदी के लिए विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करेगी। इस समिति में कामधेनु विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को भी रखा जाएगा। समिति 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। वहीं मुख्यमंत्री कल रायपुर के पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ हाट में आयोजित राज्य स्तरीय खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में शामिल हुए। उन्होंने उत्कृष्ट बुनकरों और शिल्पकारों को राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस मौके पर श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश के बुनकर और शिल्पकार महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री कल रायपुर में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, स्व सहायता समूहों और गौठानों को 13 करोड़ 62 लाख रुपए ऑनलाइन जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। वे उनसे तनाव मुक्त परीक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी और पालक भी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। इसमें राज्य के सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राजभवन सचिवालय ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया है कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सुबह 11 बजे से दूरदर्शन और रेडियो चैनलों सहित अन्य माध्यमों से किया जाएगा। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बिलासपुर स्थित रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल के 2 छात्र प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। वे उनसे परीक्षा से संबंधित सवाल पूछेंगे। स्कूल के प्राचार्य के मिश्रा ने बताया है कि सीबीएसई द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में निबंध लिखने के लिए कहा गया था। इसी के आधार पर स्कूल के छात्र श्रीधर शर्मा और मनीष सहीह का चयन प्रधानमंत्री से बातचीत के लिए हुआ है। ये दोनों छात्र वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता के जरिए छात्रों का चयन प्रधानमंत्री से बातचीत के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 1 जनवरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 3% महंगाई भत्ता की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो जाएगा। इससे केंद्र सरकार के 47,68,000 कर्मचारियों और 68,62,000 पेंशनभोगियों को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत श्रमिकों को अब प्रतिदिन 204 रुपए मजदूरी मिलेगी। नई दर 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत इस वित्तीय वर्ष के लिए मजदूरी में 11 रुपए की बढ़ोतरी की है। इसका प्रकाशन राजपत्र में कर दिया गया है। पहले श्रमिकों को प्रतिदिन 193 रुपए मजदूरी दी जाती थी।
प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लोगों को अब घरों के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेंगी। शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के विस्तारित स्वरूप का शुभारंभ कल 31 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इस योजना के जरिए प्रदेश के 43 नगर पालिका परिषदों और 111 नगर पंचायतों में मोबाइल मेडिकल यूनिट तथा दाई दीदी क्लिनिक लगाए जाएंगे, जहां लोग अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करा दवाइयां भी ले सकेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ 1 नवंबर 2020 को किया गया था। इसके तहत 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंस के जरिए लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही थीं। अब इस योजना का प्रदेश भर में विस्तार किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद अब सभी राजनीतिक दलों तथा निर्दलीय उम्मीदवारों ने प्रचार प्रसार जोर शोर से शुरू कर दिया है। इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि 12 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं को अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने पहचान पत्र के साथ 12 प्रकार के अन्य दस्तावेजों को भी मतदान के लिए मान्य किया है। ऐसे लोग जो अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राज्य केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य का स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और विकलांगता पहचान पत्र में से किसी भी एक पहचान पत्र को दिखाकर वोट डाल सकते हैं। इस बीच खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत 12 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों को आज पहले चरण का प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर्स ने दल में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तकनीकी जानकारी के साथ मतदान प्रक्रिया की बारीकियों को समझाया। सुकमा जिले में 1 लाख रुपए के इनामी सहित 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। सीआरपीएफ अधिकारियों और एएसपी के समक्ष इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित माओवादी पर विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप था। वहीं इसी जिले के पालोड़ी पोटकपल्ली के बीच माओवादियों ने 5 किलो का आईईडी लगाया था, जिसे सर्चिंग पर निकले सीआरपीएफ और डीआरजी के जवानों ने बरामद कर निष्क्रिय कर दिया है। कबीरधाम जिले में आज भोरमदेव महोत्सव का शुभारंभ पारंपरिक आदिवासी बैगल लोक नृत्य से हुआ। इससे पहले आज सुबह बाबा भोरमदेव शिव का महाभिषेक और विशेष आरती की गई। वहीं दीपदान और गंगा आरती का भी आयोजन किया जा रहा है। भोरमदेव महोत्सव में बैगल जनजाति के लोक नृत्य के साथ ही अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। 2 दिवसीय इस आयोजन में स्कूली बच्चों के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि हर वर्ष होली के बाद 13 और 14 की तिथि में भोरमदेव महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश के नागरिक और कलाकार शामिल होते हैं। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 11 में से 8 गांवों का आवासीय सर्वे किया जा रहा है। ये सर्वे 15 फरवरी से शुरू किया गया था। इसके लिए 7 दलों का गठन किया गया था। सर्वे के आधार पर 8 गांवों में 1648 आवासीय पट्टे लोगों को दिए गए हैं। वर्तमान में 8 ग्रामों में सर्वे सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। दावा आपत्ति के लिए 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस दौरान सूची में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर संबंधित व्यक्ति प्राधिकरण कार्यालय में आपत्ति दे सकते हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के ई-केवाईसी का सत्यापन 31 मई तक किया जाएगा।
प्रदेश में पढ़ना लिखना अभियान के तहत प्रौढ़ शिक्षार्थियों के आकलन के लिए आज राज्यव्यापी महापरीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 28 केन्द्रों में 68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं स्थानीय स्तर पर स्कूलों में आयोजित की जाती हैं, इसलिए ये परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं बल्कि स्कूलों में आयोजित की जाएंगी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त रक्षा परीक्षा का आयोजन 10 अप्रैल को 3 पालियों में होगा। जवाहर उत्कर्ष योजना के तहत 6वीं कक्षा में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन के बाद दावा आपत्ति 31 मार्च तक आमंत्रित की गई हैं। महासमुंद जिले में एनएचएम संविदा भर्ती प्रक्रिया में विलंब और निराकरण नहीं किए जाने से आक्रोशित अभ्यर्थियों ने कचहरी चौक पर चक्काजाम करके विरोध प्रदर्शन किया। तहसीलदार के आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों ने चक्काजाम समाप्त किया। चैत्र नवरात्र के अवसर पर अब डोंगरगढ़ जाने वाले दर्शनार्थियों के लिए रेलवे प्रशासन ने 2 अप्रैल से डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में ठहराव के साथ मेला स्पेशल ट्रेनों की सुविधा दी है। दुर्ग नगर पालिक निगम में महापौर नीरज पाल ने 722 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसे पारित कर दिया गया है। कोरिया जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में बिजली बिल शिकायत और सुधार के लिए कल से शिविर लगाया गया है, जो 9 अप्रैल तक चलेगा। सरगुजा पुलिस ने 5 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और एशियन शतरंज फेडरेशन द्वारा ऑनलाइन एशियन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें अंडर 14 बालिका वर्ग में राजनांदगांव की स्नेहा हल्दर ने 9 मैचों में 9 अंक लेकर गोल्ड मेडल हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से नारी सशक्तिकरण सम्मान दिया जाएगा। गौमूत्र खरीदी के लिए भी राज्य में गठित की जाएगी तकनीकी समिति। मनरेगा के तहत श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी में 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई। सुकमा जिले में 1 लाख रुपए के इनामी सहित 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। और कबीरधाम जिले में आज भोरमदेव महोत्सव का शुभारंभ पारंपरिक आदिवासी बैगा लोक नृत्य से हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।